दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है भारत ग्लोबल डेवलपर्स नाम का जो स्टॉक है उसको आज सेबी ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को देखते हुए बैन कर दिया। और उसी को लेके ये वीडियो में आपको कुछ बताया जाएगा कि क्या कुछ चीज़ें थी जो ऑलरेडी आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको नज़र आ ही जाएगा। लेकिन मैं खुद क्यों प्रीफर कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक के बारे में मुझे एक वीक 5 दिन पहले ही पता चला था। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बोला था कि ये कुछ स्टॉक है, इस पे आपका व्यू क्या है, इस पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो टाइम पे तो जैसे कि ये स्टॉक का मैंने नाम सुना तो मैंने बोला देखिए ये कुछ चीज़ें हैं मुझे देखनी पड़ेगी। और फिर वो शाम को मैंने वो इसका जो डेटा है वो डेटा मैंने देखा, मैंने यूज़ किया था स्टॉकेज। ओके, तो ये स्टॉक मैंने देखा था कि इसके क्या फाइनेंशियल्स है, क्या चार्ट है, उसका प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। डिलीवरी वगैरह देखा नहीं मैंने, देखा कि ये स्टॉक कहाँ है तो यहाँ पे बताया गया आईटी स्टॉक है। फिर मैंने गूगल भी किया तो वहाँ पे बताया ये मल्टी, इसका जो इंडस्ट्री है वो मल्टी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये तो ठीक है ये वाली चीज़ें, लेकिन जब फाइनेंशियल्स मैंने देखा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मेरा मेरा जो फ्रेंड है उसको मैंने बोला था कि अगर ये कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग कर लो, 1 2 3 4 दिन आपका जो मुनाफा लेना है वो निकाल लो। अदरवाइज इसमें मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कोई लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि ये मैनिपुलेट हुआ है ऐसा कुछ ही नज़र आ रहा है। इसके फाइनेंशियल जब मैंने देखे, बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, कैश फ्लो इसका जब देखा तो ये मैंने जज किया स्टॉकेज में जो चीज़ें नज़र आई उससे हिसाब से मैंने देखा। उसकी लायबिलिटी और असेट जो बनी हुई थी वो भी कुछ थोड़ा मीन्स उसमें मैनिपुलेशन नज़र आ रहा था। जो एनालिसिस या मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें उनको बताई थी। तो अगर आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत बन रहा है, अभी मार्केट चल रहा है, थोड़ी मूवमेंट उसमें नज़र आ रही है, मैनिपुलेशन थोड़ा बना हुआ है, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो ये कुछ मेरा कहना था। फिर उसी बंदे से सुबह मुझे पता चला कि ये तो उसका जो मीन्स आज ही 23 दिसंबर को ही इसका जो मीन्स ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग बंद कर दिया है सेबी ने। और फिर मैंने देखा, गूगल करके भी देखा, देखिए गूगल पे भी आप जाओगे तो गूगल पे आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सेबी सस्पेंड्स ट्रेडिंग इन भारत ग्लोबल डेवलपर्स। तो देखते हैं, कुछ चीज़ें तो मैं खुद बताऊंगा आपको, अदरवाइज यहाँ पे कौन सी चीज़ें बताई गई है वो भी हम देखेंगे। तो कई सारे आपको ये स्क्रीनर्स पे भी मिल जाएगा, वो स्क्रीनर भी आप देख सकते हो, वो भी आपको फ्री में काफ़ी कुछ चीज़ें आप मीन्स एनालिसिस कर सकते हो। तो स्क्रीनर्स पे भी मैंने देखा था, गूगल पे भी देखा था। फिर देखिए अभी अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। आज जो उसका ट्रेडिंग बैन हुआ, कई सारे रीज़न जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी गई है। ओके, कुछ उनका प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और मैं खुद भी बताऊंगा कि स्टॉकेज में वो क्या देखा था मैंने। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अगर आर्टिकल में मिलती है हमें तो हम देखेंगे। मनी, तो देखिए स्टॉकेज पे जब मैंने ये कंपनी का फंडामेंटल मैप, ऐसे कई सारे स्टॉक होते हैं तो ये भी मैंने, मुझे लगा चलिए आईटी इंडस्ट्री है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ इतना है, स्मॉल कैप इंडस्ट्री है। अर्निंग पर शेयर देखा था, प्राइस अर्निंग रेशियो, और इंडस्ट्री का पीई देख लीजिए और इसका पीई देख लीजिए। इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी बड़ा हुआ था, ये एक चीज़ देखी थी फंडामेंटल है, ये तो काफ़ी बड़ा हुआ है। फिर इतनी वैल्यू क्यों है, मार्केट वैल्यू क्यों बनी हुई है, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो, सो एंड सो सारी चीज़ें। बाकी कुछ चीज़ें आप देखना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज पे ही, वहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा कि आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो कौन सी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे पैग रेशियो, तो प्रॉफिट जो था वो पी था इसका जो, वो उसके ग्रोथ रेशियो से 3 गुना 3.5 गुना बढ़ा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उसके रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट भी देखे थे हमने कि देखिए 2023 में दिसंबर में कुछ इतना करोड़ का इसका सेल था, फिर 216 का एकदम बढ़ गया है एक्सपेंडिचर। ये पे एक ग्लांस किया था जिसपे मुझे ये नजर आया था कि इतना कुछ कैसे, चलिए ठीक है, कंपनी ने किसी सेक्टर में नया मीन्स उनका
प्रोडक्टिव कंपनी है और कुछ नया उन्होंने कुछ किया है तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ये कुछ चीजें देख के थोड़ा नजर आता था। फिर जो रेशियोज है वगैरह वो जो देखा जाता है उस हिसाब से देखा था। ग्रोथ पैटर्न देखा तो वो भी कुछ थोड़ा कहाँ पे चीजें नजर आई। फाइनेंशियल्स में जब आप जाते हो तो देखते हो मैंने 24 का ओके डेटा टोटल एसेट इसके देखे तो एसेट नजर आए। करंट एसेट इतने बने हुए हैं, नॉन करंट एसेट अगर देखे जाए तो वो फिक्स एसेट वगैरह होना चाहिए तो वो कितना कम है। अब जैसे कि यहाँ पे जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये स्टॉकेज पे मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तो एक तो आईटी इंडस्ट्री है ओके। फिर जाकर मुझे ये भी पता चला कि ये मल्टी इसका पूरा जो सेक्टर इंडस्ट्री है जो मल्टी तरह की जो चीजें हैं इसमें ये अपना एक्सपोजर है। फिक्स असेट कुछ इतना नजर आया तो फिक्स असेट तो वैसे भी ज्यादा कुछ होते नहीं है अगर आईटी इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब देखा गया इसके एसेट में तो ये कुछ नजर आया। तो बैलेंस शीट में एक्सेस किया तो बैलेंस शीट में देखिए आपको नजर आएगा पिछले 10 साल का तो ये 1 करोड़ से लेके 187 करोड़ कहाँ पे चला गया 24 में 3। अब 23 में ही देख लीजिए आप मार्च में का 1 करोड़ का जो आपको शेयर होल्डर फंड नजर आता है ठीक है वो जब सब। लायबिलिटी देख लीजिए करंट लायबिलिटी एकदम से बढ़ी हुई है 180 करंट लायबिलिटी हो गई है ओके। असेट उसके देखोगे तो ये कि करंट असेट अगर आप देखोगे तो ये कुछ बढ़े हुए हैं ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखो इन्वेंटरी बढ़ी हुई थी मैंने जब मैंने देखा तो मैंने मार्क किया तो इन्वेंटरी 24 मार्च में इन्वेंटरी इन्वेंटरी कहाँ से आ गए पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर ये आईटी स्टॉक है तो यहाँ पे इन्वेंटरी कैसे इन्वेंटरी इतनी नहीं होनी चाहिए इन्वेंटरी में ही पैसे फंसे हुए हैं उनका एसेट बता रहा है इन्वेंटरी में तो ये तो थोड़ा डेटर इनके ये बने हुए थे। कैश बैंक आप देख लीजिए कैश कैश कुछ है ही नहीं। अदर्स कुछ चीजें वो 94 बढ़ी हुई है तो ये सारी कुछ चीजें नजर आई। जस्ट अ मिनट प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो देख लीजिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन 97 जो करोड़ का लॉस बता रहा है। तो शेयर प्राइस ऐसे ही कैसे बढ़ गई वो कि सेल बढ़ रहा है प्रॉफिट कर रही है कंपनी प्रॉफिट भी बता रही है तो फिर ये 97 लॉस कहाँ से आ गया। मार्च 2024 की बात करें तो ये लॉस बता रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंस से आ रहा है ऑपरेशन एक्टिविटी से कोई कैश ही नहीं आ रहा है। ऑपरेशनल एक्टिविटी से अर्न ही नहीं कर रही है कंपनी तो कंपनी में ये जो चीजें बताई जा रही है कि कंपनी का ये नेट प्रॉफिट है ये सेल्स बढ़ गया वगैरह ओके। तो वो भी कुछ उसका एक्सपेंडिचर वगैरह भी आप देखोगे तो कुछ चीजें तो देखते ही बनती थी कि ये तो मैंने दूसरे ही दिन बोला था जो भी मेरा दोस्त है कि ये थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स स्टॉक है अगर ये चल भी रहा है और तुम मान रहे हो कि मार्केट में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है मैनिपुलेशन हो रहा है ऑपरेटर मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर प्रमोटर्स कर रहे हैं तो वो देखो। अदरवाइज ये तो वही बता रहा है क्योंकि देखिए जो रिएक्शन मुझे मिला था वो बोल रहा था अभी कोई फंडामेंटल फंडामेंटल वगैरह यहाँ मार्केट में नहीं चलता है ये सब तो ठीक है वो कुछ होगा वो भी खुद का एनालिसिस करता होगा आप भी करते होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देख के करनी चाहिए ओके। ये तो नहीं है कि पूरा मार्केट को मैनिपुलेट या सभी स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सकता हाँ कर सकते हो ऑपरेटर लेकिन कुछ चीजें देख के भी तो हमें पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई थी तो आपने ये कुछ चीजें देखी है अगर तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये नहीं हो सकता ऐसा तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता वो आपको समझ में आना चाहिए। अब करंट लायबिलिटी भी आप देखोगे ये जो ट्रेड पे है वो भी देखिए वे भी बढ़ा हुआ है। बोरोइंग देख लीजिए बोरोइंग भी बढ़ी है 24 में 9वें महीने में बोरोइंग भी ज्यादा है। तो ये कंपनी के पास अगर कैश भी है तो वो बोरो करके ही रखा हुआ है। वो भी मैंने देखा था प्रमोटर्स है ही नहीं। और अभी मैं देख रहा था तो ये भी पता चला था कि आई थिंक 20 या 23 या 22 वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी मैंने देखा था कि वहां पे प्रमोटर्स थे और प्रमोटर का पूरा स्टेक बेचा गया और फिर बताया गया कि ये तो प्रोफेशनली और इसे हैंडल किया जा रहा है ये कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज हो गई है। प्रमोटर्स कोई है नहीं कोई प्रमोटर्स ही नहीं है देखिए। तो ये वहीं पे ये शक पैदा करता है देखिए कोई बिग बुल यहाँ पे नहीं खड़ा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है तो ये इतना
कैसे कंपनी इतने प्रॉफिट में कैसे आ सकती है। फिर उसका एनुअल रिपोर्ट भी मैंने देखा था, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट भी आप यहाँ से एनुअल रिपोर्ट देख लिया करें। हमने वीडियो में भी कई बार बताया आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस करें तो एनुअल रिपोर्ट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपनी रिवील नहीं करती है, वो एनुअल रिपोर्ट में नजर आती है। एनुअल रिपोर्ट में भी कुछ चीजें छुपाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे ये लगे कि ये कंपनी एकदम से इतनी ज्यादा प्रॉफिट इसने बढ़ा लिया। और आ, तो देखिए अभी जो सेबी ने आपने देखा, वो सेबी देखिए, ये टेक्निकल्स भी देखिए आप। टेक्निकल्स तो पूरे मैंने उस दिन देखे थे, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया कि ये मेरी नज़र में क्यों नहीं आया। कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे नहीं नज़र आया कि इसमें आपको लंबे वक्त के लिए रुकना चाहिए। लंबे वक्त की तो बात ही छोड़िए, कुछ 5 दिनों में नहीं ये चीज़ देखने को मिली और सुबह ही पता चला मुझे कि ये तो बैन हो गया कुछ। तो वो तो था ही, आपको वो देखना था। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना मीन्स बड़ी चीज नहीं है। आप किसी पर्सन पे बिलीव, एक एक बैंक भी किसी को लोन देता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि ये बंदा अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या उसके फाइनेंशियल्स है, क्या इसकी ऑब्लिगेशंस कितने इसके, ओके, कहाँ से अदर इनकम ये अर्न कर रहा है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें। तो स्टॉक का भी ऐसा ही है। छोटी मोटी चीजें जो होती है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कुछ वीडियो में, वो आप देख लीजिए, आपको भी पता चलेगा। तो वही चीजें मैंने देखी कि सडनली इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे अर्न कर रही है कोई कंपनी। पहले तो वहां से ही एक आपको डाउट होना चाहिए कि ये जेन्यून स्टॉक है या नहीं है। और बहुत सारी चीजें, आप पिछले जो वीडियो है वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये तो एक स्टॉक था जिसके मुझे आज नज़र में आया, और जो मुझे बताया उसके हिसाब से मैंने जो बताया था वो मैंने भी देखा कि देखिए, आप एनालिसिस करोगे तो चीज़ें तो नज़र आ जाएगी आपको। भले ही उसमें मैनिपुलेशन हुआ है लेकिन आपको नज़र आ जाएगी। तो वो ठीक से, अगर एक छोटी मोटी चीज़ें आप देख लोगे तो आप फंसोगे नहीं। ओके, अदरवाइज आप देख लीजिए, गूगल करके भी देख लीजिए अभी क्या बैन किया है, तो क्या क्या आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो क्या हो सकता है आपके साथ वगैरह। मुझे सिर्फ बताना था आपके कि थोड़े बच के चलिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो इन्वेस्ट करने से पहले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।